अस्सलाम वालेकुम जी। साकिब रफ़ीक चौधरी काजी इन्वेस्टमेंट्स के प्लेटफॉर्म आस्क काजी इन्वेस्टमेंट से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का नया सवाल गवादर के हवाले से, गवादर के अंदर इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से। इससे पहले कि मैं आज के सवाल और फिर उसके जवाब की तरफ चलूँ, मेरी गुजारिश आपसे ये है कि अगर आपने अब तक काजी इन्वेस्टमेंट्स का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको पाकिस्तान की रियल एस्टेट के हवाले से ये तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। आज का सवाल रईस साहब का है। रईस जो हैं वो बार्किंग में रहते हैं यूके के अंदर, और सवाल कर रहे हैं कि गवादर के अंदर पहले भी इन्वेस्ट कर चुके हैं, मज़ीद इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सवाल उनका ये है कि क्या मुझे प्रीमियम प्राइसेस के ऊपर या थोड़े ज़्यादा पैसे देकर ऐसे प्रोजेक्ट्स में लेने चाहिए प्लॉट्स जो कि ऑलरेडी गवादर में कंप्लीट हो चुके हैं या बन चुके हैं, या प्राइम लोकेशंस के ऊपर वो नज़दीक हैं पोर्ट के या मरीन ड्राइव के, या मुझे आउटस्कर्ट्स के एरियाज़ में प्लॉट लेना चाहिए। मैं सवाल एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले आपको। सवाल उनका ये है कि क्या जो प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ हैं जो अब ऑलरेडी महंगी हो चुकी हैं, जिनमें लोगों ने आज से 10-15 साल पहले इन्वेस्ट किया था, या वो सोसाइटियाँ जो बन चुकी हैं उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, या उसके मुकाबले में हमें ऑफ प्लान प्रोजेक्ट्स के अंदर या उन प्रोजेक्ट्स के अंदर जो भी बिल्कुल अपनी अर्ली स्टेजेस पे हैं उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल किया रईस साहब आपने, और आपने मुझे बहुत ही एक अच्छे पॉइंट की तरफ जो है लोगों की तवज्जो दिलाने का मौका दिया। इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, बात यह है, गवादर को आपने दूसरे शहरों से थोड़ा मुख्तलिफ लेना है। अगर यही सवाल आप मुझे लाहौर के लिए करते तो शायद मेरा जवाब थोड़ा मुख्तलिफ होता, लेकिन चूंकि आपने एक ऐसे शहर के लिए मुझसे क्वेश्चन किया है जहां पर जाके आप फ़ौरन घर नहीं बना सकते, जहां पर जाकर आप फ़ौरन अपना कारोबार नहीं स्टार्ट कर सकते, जहां पर अभी जो सी पैक के हवाले से प्लान्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है, वो कम से कम 5 से 10 साल वेटिंग टाइम है। अभी वहाँ पे चाइनीज़ अभी उस तरीके से ऑपरेशनल नहीं हुए, वहाँ पर अभी पोर्ट उस लेवल पे नहीं गई जिस लेवल पे हम प्लान कर रहे हैं। वहाँ पर जाकर अगर आप अपने प्लॉट के ऊपर विला बना देते हैं तो आपका विला मेरे ख्याल में, आई हैव टू से दिस, शायद अगले 2-3 साल किराए पे ना चढ़े। अगर आप वहाँ पे जाकर अपने 4 मरला या 8 मरला कमर्शियल प्लॉट के ऊपर कोई छोटी सी बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं तो राइट नाउ इन 2021 शायद आपकी जो बिल्डिंग है वो खाली पड़ी रहे। मेरी बातें थोड़ी सी नेगेटिव लगेंगी, लेकिन मुझे कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए आपको ये बात सच्चाई के साथ बतानी है। वहाँ पर बहुत से ऐसे प्लाजाज हैं, बहुत से ऐसे छोटे छोटे मॉल्स बने हुए हैं, मार्केट्स बनी हुई हैं जो फॉर सेल लगी हुई हैं, बंद पड़ी हुई हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि खुदा न खास्ता गवादर फ्लॉप हो गया है। उसकी वजह ये है कि गवादर का राइट टाइम आ रहा है। अब उस राइट टाइम का हिस्सा बनने के लिए आपको क्या करना है? उस राइट टाइम का हिस्सा बनने के लिए आपको उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है। वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसको GDA अप्रूव्ड होना चाहिए, उसके पास फुल NOC मौजूद होना चाहिए, डेवलपर का नाम अच्छा होना चाहिए, डेवलपर की हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। मैं यहाँ पर किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर आपके सामने बात करने के लिए नहीं आया हुआ। मैं आपके सवाल का बड़ा स्पेसिफिक जवाब देना चाह रहा हूँ कि क्या मुझे 50 लाख का प्लॉट लेना चाहिए या मुझे 10 लाख का प्लॉट लेना चाहिए? क्या मुझे ऐसा प्लॉट लेना चाहिए जो कल घर बनाने के लिए तैयार पड़ा हुआ है गवादर में, या ऐसा प्लॉट लेना चाहिए जो शायद 3 या 4 साल में रेडी हो, शायद 5 साल में रेडी हो, लेकिन दोनों की प्राइस के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क हो? तो मेरा जवाब बड़ा क्लियर है। आपने इस चीज़ को समझना है कि गवादर का राइट टाइम 3 से 4 साल में आना है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। अभी जो टाइम है वो आपका बीज लगाने का है, अभी जो टाइम है आपका वो आपका इन्वेस्टमेंट करने का है। तो जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करें जो बड़ी अर्ली स्टेजेस पे हैं, जो बड़ी सस्ती प्राइसेस में है। डजंट मैटर कि वो थोड़े शहर से बाहर हैं। देखिए, आपने पोर्ट के ऊपर आपने कोई ऐसा कारोबार नहीं करना जाकर, या पोर्ट के अंदर आपकी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि डेली आपने पोर्ट ही जाना है। बाज़ लोग अक्सर कहते हैं जी पोर्ट से आप कितने दूर है, कोई भी प्रोजेक्ट आ जाता है। तो मेरा समझाने का मकसद ये है कि वहाँ पर गवर्नमेंट ने जो भी मास्टर प्लान बनाया है उसमें उन्होंने हाउसिंग सोसाइटीज़ का अलग एरिया डिफ़ाइन कर दिया है, हाई राइज का अलग कर दिया है, पोर्ट की एक्टिविटीज़ का अलग कर दिया है जो प्योरली चाइनीज़ ने करनी है, और चाइनीज़ वहाँ पर अपनी रिहायशें और इस तरह की चीज़ें भी बनाएंगे। तो आपने किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है जो आपको सस्ते में मिले, आसान एक साथ पे मिले, जहाँ पे आप उस प्रोजेक्ट को गवादर के साथ खुद फलते फूलते देखें। उसमें आपको फ़ायदा क्या होगा? जो यही अभी प्रीमियम है, जो 20-25 लाख का, 30 लाख का प्रीमियम है, ये कल आपका प्रॉफिट बनेगा। बजाय इसके कि आप 5 मरले का प्लॉट 40 लाख का ख़रीदें और
उसके मुकाबले में अगर आप 5 मरले का प्लॉट 10 लाख का या 15 लाख का या 20 लाख का ख़रीदते हैं, कल 3 साल बाद जब आपका प्लॉट 40 का होगा तो यही वो 20 लाख का मार्जिन है जो आप प्रीमियम प्लॉट लेकर शायद लूज़ कर जाएं। और सेकेंडली आप ये भी देखेंगे कि प्रीमियम प्लॉट्स ज़्यादातर आपको जो मिलेंगे वो कैश पे मिलेंगे। तो कैश में एक और प्रॉब्लम है कि जो ही आप कोई चीज़ ख़रीद लेंगे पहले दिन से आपकी कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएंगी। बैकग्राउंड में आपके जहन में ये आना शुरू हो जाएगा कि मैंने गवादर में 70 लाख का 80 लाख का एक प्लॉट ले लिया है, या मैंने $100,000 की एक इन्वेस्टमेंट कर दी है, कितना रिटर्न आया मुझे 1 साल में या 2 सालों में या 3 सालों में। उसके बरअक्स जब आप 200-200, 300-300 पाउंड या 500 पाउंड माहाना या एवरी क्वार्टर के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी इन्वेस्टमेंट को बड़ा होता भी देखेंगे। एट द सेम टाइम साइकोलॉजिकली आप रिलैक्स रहेंगे। आपको ये नहीं होगा कि इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो मैं गवादर में बंद कर बैठा हूँ और उसकी प्राइस ऊपर नहीं जा रही। ये मेरी नाकस सी राय है। मैं ऑब्वियसली अगर आप किसी वजह से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डिफ़र करते हैं तो आपको इसका हक हासिल है, और अगर आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं इस बारे में कि ये कैसे मैं ये बात कह रहा हूँ और इसके अंदर क्या गवादर की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, और मेरे बहुत से दोस्त हैं जो गवादर के ऊपर प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, और ऑब्वियसली हम आपको गाइड कर सकते हैं कि गवादर के अंदर आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। मज़ीद मालूमात के लिए आप दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। अब तक के लिए मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।